देखिए, नवंबर का तो आधा महीना गुजर चुका है और अब सुबह शाम को आप देखिएगा हल्की हल्की आपको ठंड महसूस होने लगी है और स्वेटर जैकेट्स भी बाहर निकलने लगे। देखिए मैंने भी पहन लिया। आपने भी पहना है और सबने देखिए फुल स्लीव्स पहन रखे हैं। अब आने वाले हफ्तों में सर्दी और बढ़ेगी और शीतलहर के साथ साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी, यानी कि कोल्ड, कफ और फीवर के मरीजों की तादाद भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ, इस मौसम में होने वाली ये सबसे आम परेशानियों में से एक है। लेकिन अगर बार बार सर्दी जुकाम हो, गले में स्वेलिंग, दर्द हो, बॉडी पेन हो, हर वक्त आलस और थकान महसूस अगर आपको होती हो, कुछ ना करने का मन करे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, इसका ये मतलब है, क्योंकि कई बार हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन इम्बैलेंस होने के लक्षण भी हो सकते हैं। शायद कम ही लोगों को इस बात की मालूमात हो पाती है कि ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने का काम सांस की नली के ऊपर मौजूद तितली के शेप का थायराइड ग्लैंड ही करता है। बिल्कुल, जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो बॉडी को वार्म रखने के लिए इस ग्लैंड पर भी प्रेशर पड़ता है। ऐसे में हाइपोथायराइड के मरीजों में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने की वजह से बॉडी में जो ठंड है उसे लड़ने की ताकत घटने लगती है। इसे हम कहते हैं कोल्ड इंटॉलरेंस। और इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नतीजा, वजन और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल पर खतरा मंडराने लगता है। बिल्कुल ज्योत्सना, और देखिए सिर्फ यही नहीं है, थायराइड डिस्टर्ब होने से अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज और आर्थराइटिस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और कम उम्र में सांस फूलने लगती है। बिल्कुल प्रिया, और सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो थायराइड कैंसर तक हो जाता है। और दुनिया भर में हुई रिसर्च बताती है कि पिछले कुछ साल में इस कैंसर के मरीज 3 गुना बढ़े हैं। महिलाओं में तो थायराइड कैंसर का अमित रेट पुरुषों के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। और रिसर्च गेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 से कम उम्र की महिलाओं में इस तरह के कैंसर के मामले 121% बढ़े हैं और ये चिंता की बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अगर हम पब्लिक हेल्थ अपडेट के स्टडी की बात करें तो इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा थायराइड पेशेंट्स हैं। अकेले भारत में हर 10 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार हो चुका है। यानी कि देश में हर 10वें इंसान को सर्दी में खास ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ थायराइड पेशेंट ही नहीं बल्कि हर किसी को ठंड में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक उनकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए बिना देर किए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सर्दी में थायराइड के अटैक से कैसे बचा जाए, वो क्या उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हैं और खासकर कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनकी मदद से हम थायराइड की इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको अमित जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी। आज पूरी योगिनियों का परिवार हमारे साथ में है और आज हम कुटाई पिटाई के साथ ये छोटी पीपल या बड़ी पीपल, काली मिर्च माने सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। और इसमें बहेड़ा मिला दो और इसको शहद के साथ चटा दो तो थायराइड अच्छा हो जाता है। वैसे तो हमने थायरोगिट भी बना दिया है और धनिए के पानी के साथ या धनिए के जूस के साथ इसको पिला देते हैं और इससे भी थायराइड अच्छा हो जाता है। पहले तो आज नेचुरोपैथी डे है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और नेचुरोपैथी पर सारी पैथियां करने के लिए हमारे बच्चे इधर तैयार हैं। इधर जो है डिम्पल जो है आम फूटी बात हो रहा है और अलग अलग प्रकार की थेरापीज आप देख रहे हो। हिप थेरापी है, हिप बात है, स्पाइन बात है और उधर मिट्टी का लेप है, लपेट है। अलग अलग प्रकार की जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं ये बड़ी अद्भुत हैं, अप्रतिम हैं। और इधर जो है ये बैठी हुई है हमारी बहन मधु, इसने अपना थायराइड अच्छा कर लिया। कैसे किया बहन? 8 साल से थायराइड था। अभी धनिया का पानी थायरोग्रिड लेके मैंने 5 दिन में ठीक कर लिया। लो, और अब थायराइड नॉर्मल एकदम। और अगली को देना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। क्या नाम बेटा? खुशबू कुमारी। खुशबू, क्या था? मुझे थायराइड हो गई थी, एक बेबी हुआ उसके बाद। हाँ। तो बहुत ज्यादा हो गया था। करो शीर्षासन। तो मैंने पतंजलि पटना में दिखाया तो थायरोग्रिड और वो जो पाउडर मिला के देते हैं, हाँ जी बाबा जी, तो उसका मैंने प्रयोग किया तो आज मेरा बिल्कुल मैं थायराइड से मुक्ति पा ली हूँ। कोई दवाई नहीं लेती एलोपैथी? नहीं बाबा जी। बहन को देना।
बाबा मेरा भी थायराइड था, मैं काठमांडू में दिखाई थी तो थायराइड था, यहाँ दिखाई टेस्ट हुआ तो थायराइड नहीं, केवल मैं उज्जाई प्राणायाम से ही ठीक की हूँ। लो उज्जाई प्राणायाम से ठीक कर ली। और ये ओम प्रकाश बाबा को देना, ये तो टंगा हुआ आधा घंटे से। ए बाबा नीचे उतरो, कितनी साल की उम्र है ओम प्रकाश जी? माइक में बताओ। क्या बात है। 70 साल? 70 साल है जी। और कितनी देर करते हो शीर्षासन? आध पौन घंटा करूँ जी। अरे शानदार। 70 साल। 70 साल की उम्र में आधा पौना घंटा। और आगे देना इनको। दीप शिखा की शिखा चली गई थी। बैठो। तो स्वामी जी कि उनकी आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें हैं जो आपसे कुछ जानना चाहती हैं। तो स्वामी जी, सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन हेल्थ और एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम, बुखार, थायराइड ये डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में बीमारी की पहचान कैसे करें और सर्दी जुकाम की शुरुआत भी कैसे इसका साफ किया जा सके? तो देखो, जिनको जो दीप शिखा का माइक चाहे काम ना कर रहा हो, योग पूरा काम कर रहा है। इसके बाल इसने कांति से, गिलोय से, अर्थराइटिस और श्वासारी से इसने सर्दी जुकाम का कोड अपना अस्थमा ठीक कर लिया। जिनको ये थायराइड की बीमारी है, जो बचपन से शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। चलो अब तो हमारे पास योगियों की पूरी फौज है। आज प्रिया जी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, सर्वांगासन और हलासन, ये तो अप्रतिम आसन है थायराइड के लिए। जो कर सके वो मत्स्यासन, ये बहुत जबरदस्त है थायराइड के लिए। 1 से 2 मिनट करना और इसमें कपाल भाती भी करना साथ साथ। उज्जाई कर लेना जैसे बहन बता रही थी। ऐसे ये करने से इतना ना हो तो ये उष्ट्रासन हो जाता है, इससे भी। और कमाल हो गया, डिम्पल के तो दिमाग में कीड़े हो गए थे। कपाल भाती से पेट के और अनुलोम विलोम से दिमाग के कीड़े हो जाते हैं। इसके लाइव एग्जाम्पल है डिम्पल। इसका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जो इसका पति है सुभाष, उसको तो आज मिट्टी के साथ एकात्म कर रहे हैं। कि हमारे कोलकाता के सेठ हैं, अब जो इतना भी न कर पाए तो कपाल भाती ये पॉइंट दबाते हुए और उज्जाई, श्वास खींचे ध्वनि के साथ, साउंड के साथ, जैसे प्रमीला बता रही थी। ऐसे होल्ड किया और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। इसी से और सिंहासन से, चलो एक बार सिंहासन करो सभी बहनों। ऐसे सिंहासन कर लो, फिर एक बार हास्यासन कर लो। आज तो ये देखो छोटी छोटी बातें बताई। अभी इसके भाई के गले में लपेट दो, मिट्टी लपेट देते हैं, बहेड़ा डाल करके उसमें एलोवेरा और हल्दी डाल करके इसके गले में लपेटो। भैया क्या खड़े खड़े देख रहे हो, लपेटो। हाँ देखो ये लपेट लगा रखी है ना, ये सोच रहे होंगे इसका गला क्यों रोक दिया, इसने क्या अपराध कर दिया। तो इसके गले में ये फांसी नहीं लगा रखी है, इसके गले में लपेट लगा रखी है। ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दो अभी इसको, आधा घंटा। तो ये ऐसे गले में मिट्टी लगाते हैं। उधर देखो सारा कार्यक्रम चल रहा है, कोई अक्षी तर्पण हो रहा है, कहीं पर जो है धोती खा रहे हैं, कहीं पर दंड धोती चल रही है, कहीं पर गुंजर चल रहा है। तो ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, अब सूर्य उदय हो रहा है और सन थेरापी और इन सारी चीजों के साथ तो देखो तो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेना। बाकी कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो सब करो। जी स्वामी जी, सूर्य उदय भी हो रहा है तो सूर्य का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे गर्माहट धरती पर आने लगती है। स्वामी जी, तुलसी का वन
तो सूरज की रोशनी से, उसकी तपन से लोगों को तो आराम मिलता है सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम ये थायराइड ग्लैंड करता है। लेकिन जब थायरॉक्सिन कम बनने लगता है तो शरीर का जो सर्दी से लड़ने का जो क्षमता होती है वो कम हो जाने लगती है और बार बार भी लोग बीमार पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या उपाय है स्वामी जी? गर्म रखने के लिए तो सूर्य नमस्कार कभी मैं कर रहा हूं। और ज्यादा गर्म करना हो तो इसके साथ सूर्य नमस्कार के साथ साथ जॉगिंग के कम से कम 2 ही पोज कर ले। 100 बार ये 1 से 2 मिनट ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ और 1 से 2 मिनट ऐसे ही। अच्छा, बचपन से लेकर के आज तक 2 से ज्यादा हमने कभी कपड़े पहने ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मैं योग करने लग गया था और अभी भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, थोड़ा हनी गर्म पानी डाल करके पी के आया हूँ। इतनी अंदर से गर्मी रहती है जी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज से कर ले जॉगिंग के और 2 अभ्यास ये कर ले दंड बैठक के। जी मेरे भाई। हाँ स्वामी जी, सर्दियों में एक चीज जो आमतौर पे देखने को मिलता है, लोगों के हाथ के तलवे और पांव के तलवे ठंडे होने लगते हैं, उससे ज्यादा उनको दिक्कत होती है। हाथ पैर के तलवे ठंडे होने लगे तो एक तो यह है सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर के हाथ पैर के तलवे, हाथ भी पैर भी दोनों तलवों में तेल लिया और ऐसे मल लिया। सरसों का तेल, तिल का तेल, इससे ठीक हो जाते हैं। बाकी जो योग करते हैं ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ये एक ही अभ्यास कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया और एक ही अभ्यास, तो हाथ पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश ले लेना। हाथ पैरों का ये ठंड नहीं लगेगी कतई। दूध में हल्दी, दूध में शिलाजीत और केसर, ये सच में हमें ठंड से बचा देती है। और यदि कोई तेजी से भस्त्रिका कपालभाति कर लेना, पूरे शरीर से पसीना चूने लगता है। दिसंबर जनवरी में भी मैं ऐसे 500 से 1000 बार भस्त्रिका करता हूं ऐसे। अच्छी ठंड शुरू हो गई हरिद्वार में कपालभाति तेजी से। और स्वामी जी, आपको देख के कोई इसमें कोई गलत फहमी ना रहे कि हरिद्वार में ठंड नहीं पड़ रही है, प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको देख के तो लग रहा है कि शायद वहां पर टेम्परेचर अभी भी 35 से 40 डिग्री है। तेजी से नहीं करना। बिल्कुल, ये योग की ही साधना है कि ठंडे मौसम में भी स्वामी जी को स्वेटर जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वामी जी ना ये 10 बार अभ्यास जी, 1 2 जी और 3 जी। पूछो आप। जी स्वामी जी। स्वामी जी, थायराइड जो होता है वो महिलाओं में पुरुषों से 4 गुना ज्यादा होता है, तो आखिर इसकी वजह क्या है और महिलाओं को ये बीमारी ज्यादा क्यों होती है और क्यों घेरती है और उससे कैसे बचे महिलाएं? तो महिलाओं में ये प्रॉब्लम एक तो वो बहुत संवेदनशील होती है। दूसरी बात, उनमें हार्मोनल चेंज आते हैं। मासिक धर्म के समय भी आते हैं, प्रेगनेंसी के दरमियान भी आते हैं, जैसे बता रही थी खुशबू। और महिलाएं खट्टा खाना बहुत पसंद करती है ना, खट्टा और तीखा। सबकी मुंडी हिल रही है। खट्टा और तीखा बोलने पर ही मुंह में पानी आ गया। तो ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा ठंडा, ज्यादा गर्म आजकल पुरुषों को भी होने लग गया, लेकिन महिलाओं को ज्यादा होता है। तो क्या करें? तो इसके लिए बचपन से ही कपालभाति करते रहे, बचपन से ही, और प्रेगनेंसी के दौरान भी योगा, उस समय भी योग करते रहे, जैसे मीनाक्षी जी ने किया था। अभी मीनाक्षी जी को भी जल्दी बुलाते हैं। अभी तो 3 देवियां तो हैं, एक बार पूजा, प्रिया और ज्योत्सना जी का अभिनंदन हो जाए।
और जल्दी मीनाक्षी जी को भी आमंत्रण देने की, भाई जल्दी आ जाओ। ऐसे तो देखो, जो प्रेगनेंसी के दरमियान योग करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ये, अब जो ऐसे नहीं कर पाए वो घबराए नहीं, वो ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे, और कुछ नहीं कर पाए चलो उल्टी लेटो सब, भुजंगासन करो। तो लेडीज, एक तो कैसी परिस्थिति हो, कैसी मनस्थिति हो, जिंदगी में आंधी तूफान, अनुकूलता प्रतिकूलता, संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं, संकट आते ही रहते हैं, और संकट होते ही कटने के लिए और लंबे लंबे श्वासों के साथ किसी भी प्रकार की ऊंची नीची चीजें ऊंच नीच होता रहता है, उस सब के बीच में अपनी समता ना छोड़े। समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम, यही जीवन का सबसे बड़ा स्किल है कि हम विपरीत परिस्थितियों में स्वामी जी हिम्मत ना हारे और लगे रहे। स्वामी जी, तो मैंने दंड बैठक भी बता दिए, और किसी को सर्दी नहीं लगेगी, भुजंगासन थोड़ा और करते रहे, ये थायराइड के लिए भी अच्छा है जी। स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, साथ ही आधी आबादी की बात हो रही है, और जो किसी भी परिवार की सबसे मजबूत इमोशनल फाउंडेशन होती है, तमाम तरह की बीमारियों से वो जूझती है। अभी हमने जिक्र किया कि कैसे थायराइड होने की संभावना महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। अब एक और परेशानी है जो चिंतित कर रही है, थायराइड कैंसर के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं, और खास तौर पर 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में। तो ये थायराइड कैंसर को कैसे रोका जाए, और उससे पहले थायराइड को ही कैसे कंट्रोल क्योर किया जाए, उसके लिए क्या करें? तो एक तो देखो, मेरे सामने यहाँ अमरूद के पत्ते रखे हैं, उसके बगल में एलोवेरा है, उसके मूल में हल्दी है। तो ये एक जबरदस्त गार्गिल है। यदि मैं इसका पेटेंट कराता तो एलन मस्क से भी ज्यादा मैं संपत्ति अर्जित कर सकता था। ये हमने रहस्य बताए ना, जैसे क्विनोआ पीने से अर्थराइटिस ठीक होता है, जैसे एलोवेरा पीने से सब प्रकार के चर्म रोग और अंदर के घाव तक भर जाते हैं, जैसे कपालभाति करने से मैंने कहा पेट के कीड़े, और अनुलोम विलोम करने से डिंपल की तरह दिमाग के कीड़े मर जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसे ही ये एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, इन तीनों को लेके मिक्सी में डाल के क्रश कर ले, थोड़ा सा पानी मिला दे, हल्का सा 50 ml, फिर ये 200-250 ml पानी तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा फिर सेंधा नमक डाल करके और उसके गार्गिल कर ले। तो सप्ताह में भी ऐसे एक बार गार्गिल कर लेंगे। और जो कपालभाति और उज्जयी रोज करते रहेंगे, मात्र 2 प्राणायाम है, उनको जिंदगी में कभी थायराइड कैंसर, बोलो बेटियों, नहीं होगा माताओं। हाँ, मात्र इतनी सी चीज से। और ये पॉइंट दबा ले, कोई भी आसन करते समय थायराइड का, और ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्म चीजों से बचे, और रोज सुबह इंडिया टीवी पर योगाभ्यास करें हमारे साथ साथ। ये घरेलू चीजें आज जो हम बताई, हमने शुरू में त्रिकुटा बताया, और अंत में ये तो थायरोग्रिड बताया ना हमने। थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ, आज धनिये का पानी, उसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए एक पूरी रेसिपी हमारे पास। तो जी स्वामी जी, धनिये का पानी, धनिये का काढ़ा, उसके साथ थायरोग्रिड ले लेंगे तो फिर आर्टिफिशियल थायरोक्सिन आदि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50, 100, 150, 200 mg तक की गोलियां हमने बंद कराई अमित भाई। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एलन मस्क की आपने बात की, जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, मुझे लगता है कि एक योग और प्राणायाम की क्लास की उन्हें भी जरूरत है। वैसे ये एकदम आपने कांटे की बात। उम्मीद करते हैं कभी ना कभी स्वामी जी आपके साथ तो मुलाकात हो ही जाएगी, तब उनका भी एक योगा सेशन हो ही जाएगा। वैसे स्वामी जी, थायराइड में स्किन से जुड़ी कई परेशानियां भी होती हैं, और कई बार स्किन ड्राई भी हो जाती है, तो कई बार चेहरे पर दाने मुहासे भी हो जाते हैं, तो दोनों को ही क्योर करने का उपाय भी आप बताएं। तो देखो, किसी भी प्रकार की ड्राई स्किन हो, एक तो 2 आसन जरूर सीख ले। लेट करके पवन मुक्तासन,
जिनसे उत्तान पादासन, नौकासन, पादाकुष्ठासन, स्पर्शासन जैसे कठिन आसन नहीं हो पाते तो कम से कम ऐसे लेट करके पवन मुक्त आसन, और इसको 5 मिनट करें लगातार कपालभाति के साथ, और बैठ करके मंडूकासन, ये 2 आसन जरूर करें। इससे पूरा पेट और पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। आज एक बहन मिली, बोले जी 20 साल से खुजली थी, ड्राई स्किन हो, खुजली हो, एलोवेरा पी लो और एलोवेरा ही स्किन पे लगा लो, और एलोवेरा, हल्दी, मेहंदी, ये सब मिट्टी में मिलाकर के जैसे लेप कर रखा हमने भाई सुभाष जी को, पूरा उनको आज भूतनाथ बनाया हुआ है, योगनाथ बनाया हुआ है। तो ऐसे जिनको स्किन की बहुत प्रॉब्लम हो, ये ब्यूटी का इससे बड़ा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। पूरा मड स्नान, इसके ऊपर तो पूरी कहानियां, किताबें लिखी गई है। मिट्टी के अनमोल बोल, हमारे एक नेचुरोपैथी के सबसे बड़े भीषम पितामह हैं डॉक्टर नीरज जी, उन्होंने पूरी किताब लिख डाली है। तो ये स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए मिट्टी चिकित्सा नेचुरोपैथी डे है, बहुत जबरदस्त है। एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा जेल लगा ले, ये स्किन के लिए अप्रतिम है। बहुत ज्यादा किसी को ड्राई स्किन रहती है तो गोधन अर्क में थोड़ा 2 से 4 चम्मच गोधन अर्क, थोड़ा मधु डाल दें और 1 गोली नीम की। और बहुत ही ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो सोरोग्रिट, और किसी को बहुत ही ज्यादा सफेद दाग आदि भी आ गए तो मिलिनोग्रिट वटी और लेप। सामान्य रूप से तो आरोग्य वटी या कायाकल्प वटी से ही, और ये सर्वकल्प और कायाकल्प का ना हम वो करवा देते हैं एनिमा बस्ती, अप्रतिम है। 100 साल तक चेहरा ऐसे ही चमकता रहेगा जैसे अभी अभी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, ऐसे नवजात शिशु जैसी स्किन रहेगी। ये है नेचुरोपैथी की महिमा। स्वामी जी, वैसे एक और परेशानी है, नमक, मीठा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो कम करना, जो वैसे भी सताती है और अब थायराइड के साथ आ रही है तो और ज्यादा सता रही है। बालों का तेजी से झड़ना, पतले भी बाल हो जाते हैं, और बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक उपाय है? ये बाल झड़ने से रोके थे हमने। ये साथ ही बैठी है हमारी बहन दीप शिखा, क्या नाम है, दीप शिखा। इसको पूरा एलोपेशिया हो गया था, इसने केश कांति एडवांस लगाया, और केश कांति एडवांस लगा के तो देखो, पहले मेरे बाल ना थोड़े पतले थे, अब इतने घने हो गए, मोटे हो गए, तगड़े हो गए, और पीछे देखो क्या बात है, लंबे भी हो गए स्वामी जी। धरती को छूने लग रहे। हर किसी की चाह आपके जैसे बाल पाने की है स्वामी जी। तो ये सच में ये कोई ये केश कांति का विज्ञापन नहीं है, ये सत्यापन है। तो ये सत्यापन है कि आप आंवला एलोवेरा गिलोय ले, मैं रोज पीता हूँ आंवला एलोवेरा गिलोय, केश कांति लगाता हूँ, केश कांति शैम्पू करता हूँ, और आंवला एलोवेरा गिलोय पीने के साथ इसका बस्ती, इसका एनिमा भी ले लेना, और 5 मिनट ये कर ले। इसका दीप शिखा तो लाइव एग्जांपल, इसको इंद्र एलोपेशिया हो गया था, उसने ठीक किया है। ये लाइव एग्जांपल बैठी यहाँ पर दीप शिखा, और प्राणायाम किया, वो जरूरी है। प्राणायाम कतई नहीं छोड़ना। अभी भी ये गोमुखासन में प्राणायाम कर रही है दीप शिखा जी, तो ये बालों की समस्या कतई नहीं रहेगी। स्वामी जी, थायराइड होने पर एक और चीज होती है, वो है ओबेसिटी और डायबिटीज। ये कह रही है जी प्रमिला की इसका बेटा गंजा हो गया था, यही लगा के ठीक हो गया, नेपाल में रह रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अच्छी बात है जिनको परेशानी है बाल झड़ने की, और पुरुषों में तो बहुत ज्यादा वो होता है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, जो मैं इसका जिक्र कर रहा था कि डायबिटीज और साथ ही साथ थायराइड की वजह से डायबिटीज, ओबेसिटी, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। हार्ट डिजीज का भी खतरा रहता है। अब थायराइड पेशेंट इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाए? देखो, एक तो मंडूक आसन बताया था अभी हमने, ये कर ले 5 मिनट, और पवन मुक्त आसन, और जो कर सके उनको अभी योग मुद्रासन भी बताऊंगा।
बाल तो कल एक रवि आया, उसकी पत्नी रचना ने उसको जंक फूड फास्ट फूड खा के पूरे बाल झड़ गए थे। अब वो एकदम जो है हमारे इंडियन टीम के कप्तान रहे ना, विराट कोहली की तरह कटिंग किए घूम रहा है। मैंने कहा राजी क्यों हो रहा, बोले कि पहले पूरी खेती उजड़ गई थी केश कांति से और आंवला एलोवेरा से आ गई, इसलिए अब इसका मजे ले रहा हूँ कि कटिंग भी करा सकता हूँ, नहीं तो पूरा कबड्डी का मैदान तैयार हो गया था। ये मंडूक आसन और योग मुद्रासन, मात्र 2 ही आसन कर ले, मंडूक आसन, योग मुद्रासन बैठ करके और पवन मुक्तासन लेट करके। अगर तो समर्थ है वो ज्यादा भी कर सकते हैं, वो उत्थित पद्मासन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छा करती है ज्योत्सना जी भी इसको, तो ऐसे मुट्ठियों पर या अंगुलियों पर, ये भी पेनक्रियाज को और पूरे पाचन तंत्र को एक्टिवेट कर देता है। और फिर ये मयूरासन या मयूरी आसन, और खाली पेट ये मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से नियंत्रित। ये तो डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स, इस ऐसे चक्रों में व्यक्ति फंस जाता है एक गलत फहमी से, एक झूठ से। कई बार इसलिए मैं थोड़ा सा आक्रोश में एलोपैथी को झूठी पैथी भी कह देता हूँ। झूठ पैथी, एक झूठ फैला दिया, एक डर फैला दिया, और एक के बाद दूसरे रोग फैला दिया। रोग पैथी ने क्या कर दिया कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, कोई भी बीमारी हो जाए उसको आप परमानेंट ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, आप दोबारा से अपना खोया हुआ स्वास्थ्य नहीं पा सकते। मैं कहता हूँ आपका खोया हुआ बचपन, खोया हुआ यौवन, खोए हुए बाल, खोए हुए गाल, खोए हुआ लिवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज वापस मिलेगा। योग कर लो, बस थोड़ी निरंतरता के साथ करना पड़ता है। आधा घंटा, पौना घंटा, 8 से पौने 9 कर लो, आधा पौना 1 घंटा प्रतिदिन योग कर लो। 24 घंटे का पूरा समय, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट पूरा अच्छा हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और हर काम करने में आपका जी लगेगा। हर कार्य आपके लिए पूजा बन जाएगा, जीवन आपका उत्सव बन जाएगा। एक छोटी सी बात, एक योग में कितने आपके जीवन के सत्य और समाधान सन्निहित हैं। ज्योत्सना जी स्वामी जी, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है, लाइफ मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की आपने बात की, लेकिन एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए थायराइड से? क्योंकि जो लोग परेशान हैं, गुस्सा उन्हें बहुत आता है, चिड़चिड़े रहते हैं, और इसमें गलती भी इनकी नहीं, क्योंकि हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिनसे मूड बिगड़ जाता है। तो इन हार्मोन्स की रिलीज को कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि एंगर मैनेजमेंट भी हो, गुस्सा भी कंट्रोल हो और जीवन और एंगर मैनेजमेंट के लिए और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इससे बचने के लिए ये अनुलोम विलोम जबरदस्त है। अनुलोम विलोम करें, लंबा श्वास लें और छोड़ें, इससे हम अपने स्वरूप से, अपनी निष्ठा से जुड़ जाते हैं। अयम तो परमः धर्म यत् योगी आमीन। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, शिवोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, पूर्णोहम। मेरे भीतर कोई अपूर्णता नहीं है, दीनता, दारिद्र्य नहीं, कोई नैराश्य नहीं है, कोई कुंठा नहीं। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ओंकार गायत्री ध्यान, यह हमें अंतर्मुखी बनाता है और अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन, विचारों और विकारों पर, अपने तमाम तरह के एंगर से लेकर के भीतर की जो हिंसा, क्रूरता, अमानवीयता, आप दिन भर आप देखते हो कितनी जो है वो श्रद्धा बेटी से लेकर के कैसे कैसे बेटियों के साथ जुल्म, जातीय अत्याचार होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य यदि योग नहीं करेगा तो वो हैवान बन जाएगा, शैतान बन जाएगा। अनुलोम विलोम करने से भ्रामरी, शीतली शीतकारी, इससे मन शांत हो जाता है और अपना ही स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप सब प्राणियों में देखता है। तो फिर उसके जीवन में कोई द्वैत रहता ही नहीं, अद्वैत हो जाता है।
कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, निर्माण मोहाजित संग दोषा वो हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन हम सबका बने, इसके लिए मैं कहूँगा कि कम से कम 5 प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतल शीतकारी, थायराइड है तो उज्जाई भी साथ में कर लो। एक सामान्य व्यक्ति भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे थे आजकल नोली नहीं करते, फिर जब आपका सामर्थ्य बढ़ेगा तो नोली भी कर लेंगे। वाह, दिखने में आसान लगता है अमित, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि स्वामी जी सालों से कर रहे हैं तो ये इसलिए हमें बहुत आसान लगता है देखने में। स्वामी जी इसकी कोई टेक्निक है क्या ताकि बाकी लोग भी साथ अगले साल तो कर ही सकें? सकते। लेकिन स्वामी जी इसके अगर कोई भी टेक्निक होगा, लेकिन वो एक सवाल है ज्योत्सना का, वो बाद में ज्योत्सना हम लेंगे क्योंकि वो सीक्रेट है, आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सवाल हमारे दर्शक करें वो तो स्वामी जी तक हम पहुंचा ही सकते हैं। स्वामी जी, राजेश का सवाल है, उनकी 2.5 साल की पोती अमेरिका के अटलांटा में रहती है, उसे 3 हफ्ते से खांसी है और डॉक्टर की सलाह पर उसे नेबुलाइजेशन भी दिया जा रहा है। स्वामी जी क्या उपाय है नेबुलाइजेशन के अलावा? नेबुलाइजेशन या इनहेलर पंप, इसमें सब स्टीरॉयड देते हैं, इससे बच्चों की जिंदगी नरक बन जाती है। कंठामृत दे, लवंगादि खदरादि दे, और राजेश के साथ साथ पूरी दुनिया में किसी को भी खांसी हो रही है ये पॉइंट दबा लें, और गले के ऊपर थोड़ा सा सरसों के तेल से या तिल के तेल से या गाय के घी को गर्म करके उससे मसाज कर लें। पतंजलि बाम का लपेट लगा दे, यहाँ गले के ऊपर जैसे मिट्टी का लपेट लगाया था हमने, पतंजलि बाम का लपेट लगा दे, दिव्य धारा सूंघ ले, स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड को तो 1 से 2 छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2 कैप्सूल शहद में चटवा दे, तुरंत खांसी ठीक हो जाती है, निमोनिया तक ठीक हो जाता है। और इससे तो जो है लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, सार्कोडाइसिस, ऐसे फेफड़ों की बड़ी बड़ी बीमारियां हम ठीक कर देते हैं, कितने पुरानी खांसी हो जी। और थोड़ा गर्म पानी पिए और उसमें दिव्य पेय मिला करके पी लें, फिर तो कोई बात नहीं, ठंडा पानी नहीं पीना, बस इतना ध्यान रखना। और ये एलोवेरा, अमरूद, हल्दी का जो हमने गरारा बताया था, ये गरारा कर लें, और रोज थोड़ा सा धनिया की चटनी खाया करें, इससे गला कभी खराब ही नहीं होगा। इसलिए आज हरा धनिया इतना थोक में हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और आजकल ये सर्दी शुरू होते ही ये उपद्रव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और नस्से जरूर कर लिया करें, अणु तेल का, सरसों के तेल का, या गाय के घी का, या बादाम रोगन का, ये बड़ा जबरदस्त होता है। अणु तेल का और ज्योतिषमती का नस्से तो कफ को ऐसे बाहर निकालता है, सबसे पहले यही अटैक करता है कफ। जी स्वामी जी। वात का अटैक मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर नाभि के नीचे, पित्त का अटैक नाभि के ऊपर से, और यहाँ से कफ का अटैक होता है। तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल अपूर्व का है। उनकी उम्र 25 साल है, उनको डेंगू हुआ था, जिसके बाद से शरीर में कमजोरी की वो शिकायत कर रहे हैं, और शरीर में दाने निकल गए, सीने में दर्द है, सांस फूल रही है, तो ये सारी तकलीफें इनकी कैसे दूर होंगी, क्या करें? तो देखो, अपूर्व से लेकर के जिनको भी शरीर के बाद दाने निकलते हैं, चेस्ट पेन होता है, सांस फूलता है, या किसी को जोड़ों में दर्द होता है, तो सभी के सभी एक तो गिलोय लिया, गिलोय का काढ़ा या गिलोय की वटी ले, शरीर पे दाने जैसे हो जाते हैं तो एलोवेरा ये जो है ये लगा लिया करें। ये एलोवेरा सिंपल भी है, और एलोवेरा जिनके पास पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है वो एलोवेरा केसर चंदन वाला लगा सकते हैं, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। वैसे भी थोड़ा जिनके पास पैसे का जोर होता है तो फिर उसको सस्ती चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो जैसे भी जिसकी मर्जी में लगा लो, एलोवेरा जूस पी लो। और ये जो दाने होते हैं ना, गोधन अर्क और उसके नीम घनवटी के साथ ले लें, या सोरोग्रिट ले लें, तो पूरे दाने आदि सब पूरे अच्छे हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें। कपालभाति जरूर करें, नमक मीठा थोड़ा कम कर दें तो अपूर्व का ये 3 से 7 दिन में, एक बहन का 20 साल की खुजली हमने 3 दिन में ठीक कर दी, आज ही की बात है। तो ये सब रोज जो हम बताते हैं छोटे छोटे उपाय, इसको घरों में आजमाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। अगला जी स्वामी जी, अगला सवाल रेणुका का है। उनकी सासू माँ की उम्र 55 साल है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, हाथों में झंझनाहट होती है, तो क्या उपाय है स्वामी जी? तो एक तो उष्ट्रासन करें। अब ज्योत्सना जी की तरह इतनी फ्लेक्सिबल तो नहीं होंगी, तो कम से कम उष्ट्रासन, मकरासन और भुजंगासन, मरकटासन जो हमने बताया उसको कर लें। और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये पॉइंट दबा लें। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोकेयर और विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी ना हो तो न्यूट्रिला
ऑर्थो केयर बड़ा जबरदस्त है। ऑर्थोग्रिड वटी तो आई। और जैसे शुरू में मैंने बताया था दीप शिखा का, इन्होंने अपना अर्थराइटिस खाली गिलोय से ठीक किया। गिलोय और एलोवेरा कोई पी ले तो किसी भी तरह का दर्द, से गर्दन का, कंधों का कोई भी दर्द भगा सकते हैं। और पेडानिल गोल्ड खाली पेट और त्रयोदशांग अश्वशिला, ये शिलाजीत रसायन या पीड़ांतक वटी, ये खाने के बाद ले लेते हैं ना तो पूरा दर्द गायब हो जाता है। घर में हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर वो भी खिलाते हैं, अश्वगंधा भी खिलाते हैं। हम एक एक उपाय रोग के 10-10 उपाय बताते हैं। गोखरू और गोदन अर्क सुबह खाली पेट पी लिया, पूरा दर्द गायब। लो, या ज्यादा ही दर्द है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन का, घुटने का, कमर का, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, एंकोलॉजी स्पोलाइटिस तक है, श्रृंगी करवा देते, श्रृंगी चिकित्सा से सब दर्द गायब हो जाते हैं। और कंटिन्यू फिर योग करने से पूरा वात का प्रकोप का प्रशमन हो जाता है। जी स्वामी जी, अगला सवाल भी ले लेते हैं। आरती का सवाल है, स्वामी जी उनके पेट में बार बार दर्द होता है, अब इसका क्या उपाय है? पेट दर्द के लिए एक तो आराम से मंडूकासन या योग मुद्रासन करें। और ये पॉइंट दबा ले थोड़ा ऐसे। तो आरती से लेकर के सभी के पेट दर्द के लिए मैंने बताया हुआ है, ऐसे पॉइंट दबाते हुए ना। और थोड़ा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लिया करें। पेट दर्द के लिए मिट्टी पट्टी जो पेट पर रखते हैं ना, इसको ही रख दो मिट्टी पट्टी। अब तो धूप आ गई है, लेटो, तुम्हारे गला भी ठीक करते हैं, तुम्हारा पेट भी ठीक करते हैं। ऐसे लेट जाते हैं जी। और मिट्टी पट्टी पेट के लिए या ठंडे गर्म पानी की सिकाई, छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी होती है पेट के लिए। फिर भी कुटज, घनवटी, कुटजारिष्ट, क्योंकि थोड़ा आंव या संग्रहणी गैस बनता है, उससे भी हो जाता है। नाभि में हिंग लगा दो, उससे भी पेट दर्द अच्छा हो जाता है। आंवला, एलोवेरा गिलोय सुबह सुबह पी लो। ये 100 रोगों की एक दवाई है और 100 साल लंबी आयु इससे मिलती है। एंटी एजिंग भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है और दवाई भी है। स्वामी जी अगला सवाल ज्योत्सना लेगी, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दीजिए, मिट्टी कौन सी होती है? इसके लिए कोई खास मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है क्या? ये मिट्टी जो है, जहाँ कोई गंदी मिट्टी नहीं होती, जंगल की मिट्टी होती है, जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस आदि नहीं होता, तो पीली मिट्टी अक्सर पेड़ के नीचे से, जंगल से हम ये खुदवा करके मंगवाते हैं और फिर उसको ही पानी में अच्छे से भिगो करके, रात को भिगो के रख देते हैं। सुबह फिर 2 कपड़ों के बीच में मिट्टी के लेयर लगा करके फिर उसको जो है ऐसे पेट पर और माथे पर रख देते हैं। ये है ना आज नेचुरोपैथी डे, तो ये मिट्टी चिकित्सा, मड थेरापी, वाटर थेरापी, सन थेरापी, उपवास, उपासना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूत है, पंचकोश है, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 72 करोड़, 72 लाख 10,201 नाड़ियां, ये सब योग से ही तो जी स्वामी जी। और कोई दूसरा। और नेचुरोपैथी दिवस के दिन आज आपने मिट्टी पट्टी कैसे तैयार करें उसका तरीका भी बता दिया। स्वामी जी वक्त हो गया है कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले एक और सवाल में एकता का शामिल कर लेती हूँ। एकता की उम्र 25 साल है, रीढ़ की हड्डी में गैप है और अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो देखो, रीढ़ की हड्डी के गैप के लिए एक तो ये पॉइंट है हाथ में, और ऐसे ये सेम पैर में भी पॉइंट होता है। तो जिनको भी रीढ़ की हड्डी में गैप होता है, ये एकता से लेकर के सभी के लिए बता रहे हैं। ये 2 पॉइंट पैर में, पहली अंगुली इधर अंगूठे के बीच में ऐसे यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट हाथ में पैर में दोनों जगह दबाएं, इधर ये और इधर ये, ऐसे पॉइंट दबाएं। और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर, ये छोटी छोटी चीज़ें अंदर के गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रीला, विटामिन D, B12 या जो है जिसको कैल्शियम की कमी हो तो इसको बोन हेल्थ, न्यूट्रीला बोन हेल्थ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सुधार कर लें। और योगाभ्यास रोज मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये 4 आसन तो आसानी से कर ही सकते हैं। और गिलोय, एलोवेरा रोज में पूरा गैप फुलफिल हो जाएगा। और अभी तो सर्दी का मौसम आ गया, गोंद के लड्डू खाएं। गोंद के लड्डू ना हड्डियों को मजबूत बना देते हैं, वो भी रेसिपी आगे बताएं। खाने पीने की बात हो गई हमें तो। बिल्कुल स्वामी जी, जैसे कि आपने जिक्र कर दिया कि लड्डू का, तो खैर आज लड्डू तो नहीं, कुछ और ही शायद आप बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आपने थायराइड को क्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यौगिक उपाय तो बता दिया। अब आयुर्वेद के उपाय बताइए जिसके जरिए लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार वो अपने आप को थायराइड से कैसे दूर रखें। लेकिन तब तक मैं बता दूं कि आखिरकार कल क्या हमारा टॉपिक रहने जा रहा है। अचानक ठंड से बढ़ी पैरों में दर्द, जलन, ऐंठन, नीली नसों की गांठें बनी टेंशन,
चलना फिरना हुआ मुश्किल, कैसे होगी ठीक? वेरिकोस प्रॉब्लम, योग आयुर्वेद से मिलेगा उपचार, नसों की बीमारी का होगा इलाज। अगर आप ठंड के मौसम में इन परेशानियों से बचना चाहते हैं या फिर अगर वेरिकोस वेन्स से परेशान है तो पूरा समाधान जानने के लिए हमारा कल का शो जरूर देखिए सुबह 7:56 पर स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, देखो आज एक विशेष रेसिपी बनाई हमने। ये धनिए के पानी को ना अकेला पीते हैं तो लोगों को थोड़ा स्वादिष्ट नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल लेते हैं काली मिर्च, इलायची भी, ये वैसे भी खाने में स्वादिष्ट लगती है। हाँ, थोड़ा हल्दी अदरक डाल दिया और इसमें थोड़ा कढ़ी पत्ता भी डाल देते हैं, बड़ा अच्छा होता है। और इसको डाल करके पका दिया। अब ये पूरे कुनबे का ठीक हो जाएगा थायराइड, और इसके साथ थायरोग्रिट ले ली, फिर तो बात ही बन जाएगी। तो थायराइड की दवाई से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो थायरोक्सिन, हाइपो हाइपर थायराइड दोनों इससे ठीक होंगे। तो ये पॉइंट दबाते रहें। और थायराइड से जिनको बहुत चक्कर आते हैं, तो हमने शिलाजीत तो कई बार बताया था, ये स्वर्ण शिलाजीत, ये नया अवतार है शिलाजीत का। जो इसको खाएगा वो घोड़े की तरह दौड़ेगा। तो दौड़ते रहेंगे, जागते रहेंगे, सुबह उठ करके भागते रहेंगे, हमारे साथ योग करते रहेंगे और 100 साल तक सब स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ अब उपचार का कार्यक्रम पूरा हुआ। फटाफट 50 समाचार सुनाओ। कल 7:56 पर दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज कौन सा एक नया पोस्टर जारी किया है जिसके जरिए केजरीवाल